गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग और द फैमिली चैप्टर 2.4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस फैमिली यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं क्रिटिकल एग्जामिन करना है विद एग्जांपल के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ये देखने वाले हैं। बाकी कि हम जब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो आज फ़ोन है वो ज़्यादा स्लो है और ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। एनीवे लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। क्या फैमिली जो है यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, एग्जामिन करना है विद एग्जांपल के साथ। पहले आप खुद से सोचिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि रियली में जो हमारा जो फैमिली है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है या नहीं। चलिए इंट्रोडक्शन की बात कर ले रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं हम इस आंसर को। एज इट प्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज यूनिवर्सल टू ह्यूमन सोसाइटी। जैसे हमने पहले प्रूव किया था कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो ह्यूमन सोसाइटी, ये आपको नहीं लिखना है, वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन है। ह्यूमन सोसाइटी एंड मैरिज लीड टू फैमिली, और मैरिज की वजह से ही हमारा फैमिली बनता है। कॉन्सिक्वेंटली जो फैमिली कहा जा सकता है वो भी एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। एंथ्रोपोलॉजी में जो मर्डोक थे, मर्डोक जो भी है, उन्होंने डिबेट को खड़ा कर दिया था क्या यूनिवर्सलिटी जो है यूनिवर्सल फैमिली है या मैनी स्कॉलर इंक्लूड कैथलीन बर्ग, उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सलिटी है वो न्यूक्लियर फैमिली की है, ना कि फैमिली की। मोर और ऑल एक्सेप्टेड फैमिली, लेकिन जो उधर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं या फिर मेजोरिटी ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जा सकता है कि वो ये सपोर्ट करते हैं कि यस जो हमारा फैमिली है एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। जो मर्डोक का व्यू की अगर हम बात करें, मर्डोक व्यू इन ही स्टडी जो इंटाइटल था, उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी किया था, कॉइंड द टर्म एग्जामिन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली। ही डिफाइंड फैमिली, उन्होंने पहले बात डिफाइन कैसे किया है फैमिली को। एज ए सोशल ग्रुप, पहले एक सोशल ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे 2 और 3 पर्सन इंक्लूडिंग होने चाहिए, करेक्टराइज बाय कॉमन रेजिडेंस, और वो एक जगह पे रहना चाहिए, कॉमन रेजिडेंस होना चाहिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन का जो चाइल्ड बेयरिंग का जो खर्चा वो फैमिली के द्वारा उठाया जाना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फैमिली इंक्लूड एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, और इसमें फैमिली में दोनों सेक्स के पीपल होने चाहिए। एटलीस्ट 2 ऑफ होम मेंटेनिंग अ सोशल अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, और उनमें से 2 ऐसे होना चाहिए अपोजिटली सेक्स, ताकि जो है रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जा सके एंड फैमिली जो है परपेचुएट कर सके, फैमिली जो है एंड ना हो, लीनियर चलता रहे, कहने का मतलब ये है। एंड 1 और मोर चिल्ड्रन ओन्ड और अडेप्टेड ऑफ द सेक्सुअली कोहेबिटिंग एडल्ट, और या फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारे जैसे 2 मेल है, मैंने आपको पहले बताया था जेंडर नाम की सोसाइटी है जिसमें जो मेल रहते हैं और जो है वो एक वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मेल था, इस फीमेल था, ये मेल था, ठीक है। इसने एक बच्चे को जन्म दिया, मान ली लड़का ही हुआ, तो यहाँ पे ये हट गई एंड देन एक मेल आ जाएगा, तो इन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चाइल्ड को बियर अप करने की। तो यही बात की जा रही है कि मतलब या तो अडॉप्टिंग चाइल्ड भी हो सकता है या फिर जो कोहैबिट करके जो बच्चा पैदा हो वो भी उनका ऑफस्प्रिंग हो सकता है। मतलब क्या है कि जो फैमिली वो बढ़ती रही जानी चाहिए, जब तो वो यूनिवर्सल होगी ना, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ, ओके पहले आप ये बताइए यूनिवर्सलिटी से आप क्या समझते हैं। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस कल्चर एग्जामिनेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 250 सोसाइटी, जब हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया सैंपल मतलब 250 सोसाइटी से हमने एग्जामिन किया है किससे कि वेदर फैमिली है यूनिवर्सल नहीं या नहीं। मुडो कंक्लूड किया कि इधर एज ए सोल प्रेवलिंग फ्रॉम एज द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मोर कॉम्प्लेक्स फैमिली फॉर्म आर कंपाउंडेड, न्यूक्लियर फैमिली एज ए डिस्टिंक्ट एंड स्ट्रॉन्गली फ्रिक्शनल या फंक्शनल ग्रुप इन एवरी सोसाइटी दैट यूनिवर्सली परफॉर्म 4 फंक्शन फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, सेक्सुअल इकोनॉमी, रिप्रोडक्टिव एंड एजुकेशन स्पेशलाइजेशन। ओके, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स फैमिली है वे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो फैमिली है, फैमिली एक वर्ड टर्म है, लेकिन फैमिली में भी एक न्यूक्लियर फैमिली जो टाइप होती है वो जो है हर सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली जो है हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। उसके 4 फंक्शन कौन कौन से सेक्सुअल है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, रिप्रोडक्टिव है एंड एजुकेशन सोशलाइजेशन, या फिर एजुकेशन फिलहाल जैसे स्पेशल नॉलेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो क्या है कि वो जो नॉलेज है या तो वो खुद दे या फिर उनका बेयर अप करे उसका खर्चा, ताकि वो आगे जाके एम्प्लॉयड हो सके। एनीवे मेनी इंस्टीट्यूशन साइंटिस्ट हैव एक्सेप्टेड मुड्रोक प्ली ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, मतलब ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है जो मुड्रोक का जो पॉइंट था कि यस न्यूक्लियर फैमिली जो है एग्जिस्ट करती है यूनिवर्सली। स्ट्रक्चर फैमिली कैन बी न्यूक्लियर, अगर हम बात करें फैमिली कैसी हो सकती है, वो न्यूक्लियर भी हो सकती है, एक्सटेंडेड भी हो सकती है और जॉइंट भी हो सकती है। इवन हमारी जो कंट्री में जॉइंट फैमिली एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी सोसाइटी का। न्यूक्लियर फैमिली इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियर, और जो न्यूक्लियर फैमिली है वो न्यूक्लियर है एंड एक्सटेंडेड फैमिली जो है एटलीस्ट 1 फैमिली एंड जॉइंट फैमिली हैज एटलीस्ट 2 न्यूक्लियर फैमिली। और मतलब क्या है कि एक्सटेंडेड में 2 न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है, और न्यूक्लियर फैमिली तो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें तो एक ही स्ट्रक्चर होगा। और न्यूक्लियर फैमिली को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है एंड देन ये इनका चाइल्ड है। तो ये जो फैमिली है डेट इज नोन एज ये न्यूक्लियर फैमिली है। और जॉइंट की अगर हमें आगे बात करें, एक और अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं एक फैमिली को, मान लिया जाए ये इसका एक भाई है, ये बहन है, इसका एक भाई है, ये जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं मतलब भाई है ये, और यहाँ पे इसकी एक वाइफ है, या ये इनका चाइल्ड हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एक्सटेंडेड फैमिली। अगर ये साथ में कोहैबिट मतलब रहते हैं, तो कोहैबिट तो नहीं लेकिन यस रहना हो सकता है, रेजिडेंस। एंड
स्ट्रक्चरली स्पीकिंग ऑल टाइप ऑफ फैमिली हैव एटलीस्ट वन न्यूक्लियर फैमिली। तो हम ये कह सकते हैं जो फैमिलीज़ हैं उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली तो होती है। देयरफॉर न्यूक्लियर फैमिली यूनिवर्सल शुड फैमिली भी यूनिवर्सल। तब ये क्वेश्चन होता है अगर न्यूक्लियर फैमिली यूनिवर्सल है या जो फैमिली एज इंस्टीट्यूशन भी एक यूनिवर्सल है, तो ये बात की गई है। थस मेकिंग सोशल साइंटिस्ट मेंटेन दैट न्यूक्लियर फैमिली इवन व्हेन एम्बेडेड इन अदर किनशिप स्ट्रक्चर यूनिवर्सल एंड दिस यूनिवर्सल इज बेस्ड ऑन इट नेसेसिटी टू कैरिंग आउट द बेसिक फंक्शन रिक्वायर्ड बाय एवरी सोसाइटी। ओके, ये जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये तर्ज दे दी है जो किनशिप स्ट्रक्चर है एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली का एक यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सली जो है बेस्ड होती है जो हमारे 4 फंक्शन, जैसे हमने पहली बात की थी, सेक्सुअल, इकोनॉमिक और स्पेशलाइजेशन कहा जा सकता है, एजुकेशन कहा जा सकता है, एंड किनशिप जो हमने पीछे बात की थी, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, रिप्रोडक्टिव एंड एजुकेशन। वैसे सेक्सुअल को रिप्रोडक्शन से आपको कांग्रेस कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इकोनॉमिक, यस, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड द सेक्सुअल और द रिप्रोडक्टिव 3 फंक्शन कहा जा सकता है, फिर 4 फंक्शन कह सकते हैं प्रिसाइजली। अल्टरनेटिव व्यू क्या है, मतलब क्या है, इससे अलावा दूसरा क्या व्यू रखते हैं। देयर आर अल्टरनेटिव व्यू चैलेंजिंग मडरो का व्यू जो था यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज नेसेसिटी इन कैरिंग आउट 4 बेसिक फंक्शन। लेवी आस्क्ड वेदर न्यूक्लियर फैमिली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन ऑल सोसाइटी। तो अब ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर फैमिली, जैसे मडरो ने प्रूव कर दिया कि जो हमारा मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन जो है यूनिवर्सल है, और फैमिली जो एज एन इंस्टीट्यूशन एक यूनिवर्सल है, बट उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि जो हर एक सोसाइटी में क्या एक न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशनलाइज फैमिली है, क्या जो ये 4 फंक्शन है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो न्यूक्लियर फैमिली वही परफॉर्म करती है, और फिर एक्सटेंडेड फैमिली में भी क्या फिर ये कोऑपरेशन हो सकता है। एनीवे, व्यू चैलेंज न्यूक्लियर फैमिली, कौन कौन ऐसे व्यूज़ रखते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर फैमिली के इस कंसेप्ट को चैलेंज किया। पहले जो फर्स्ट है नयार फैमिली जो केरला की है। देन है मैट्रीफोकल फैमिली जो हमारे सेंट्रल अमेरिका निग्रोज में पाई जाती है। रीज़न यहाँ पे दे रखा है, एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे वो जो चैलेंज करती है हमारी आज की जो एग्जिस्टिंग फैमिली सिस्टम है, जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली जो इंस्टीट्यूशनलाइज की गई है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। देन है किबुट्स ऑफ इजराइल, ये भी एक हमने ये इसको वहाँ पे मैरिज में भी पढ़ा था, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप की जब हमने बात की थी। ऑन फंक्शनल इशू नेसेसिटी फैमिली चैलेंज एज फॉलोज, जो ये है, फिर हम कंक्लूड कर दें कि वेदर सच में ही क्या ये यूनिवर्सल है और नहीं है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी का। नया फैमिली, हेयर मैरिड वुमेन एंड हर चिल्ड्रन लिव लॉन्ग विद हर सिस्टर एंड ब्रदर इन धारवाड़। मतलब क्या है कि जो मैरिड वुमेन होती है अपने चिल्ड्रन के साथ, मतलब अपने बच्चों के साथ अपने सिस्टर या फिर अपने भाई के पास रहती है। इन धारवाड़ इसको कहते हैं मैट्रिलिनियल फैमिली है ये। हस्बैंड इज नॉट, यहाँ पे हस्बैंड जो है परमानेंट मेंबर नहीं है फैमिली, बट ऑन विजिटिंग मेंबर है। स्कॉलर आर्ग्यू दैट नयर फैमिली डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू बेसिक स्ट्रक्चर। तो नयर जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर सोशियोलॉजिस्ट है, स्कॉलर कह सकते हैं इन मोर कॉमन वर्ड, नयर फैमिली जो है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मडरॉक ने जो अपनी डेफिनेशन ऑफ फैमिली में कहा था, इट डज नॉट हैव सेक्सुअल अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप। और यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं अप्रूव किया गया है, क्योंकि यहाँ पे विजिटिंग हस्बैंड होते हैं तो उसके साथ रहते नहीं हैं। और जो विजिटिंग हस्बैंड है क्या उसको हम फैमिली में इंक्लूड करेंगे और नॉट। By scholar argue this that this group carries out primary socialization, economic cooperation and can be called as a family on the basis of function। लेकिन हम फंक्शन लिस्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से हम इसको फैमिली कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन यहाँ पे होता है। मैट्रीफोकल फैमिली की बात करते हैं हम सेंट्रल अमेरिका निग्रोज में। निग्रो फैमिली सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज मैट्रीफोकल फैमिली आर प्रेवलेंट। फॉर एग्जांपल गुटेमाला में 17% है, सेल्वाडोर 25%। ये तो वैसे सिंपल नंबर है। यूएसए में 1971 तक 21 थी। ब्लैक फैमिली वन मैट्रीफोकल है। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली फादर एंड मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इज एब्सेंट। मतलब यहाँ पे फादर एज अ मेल मेंबर जो एब्सेंट होते हैं। वुमेन जो है सेंटर पे रहती है हर एक ऑल एक्टिविटीज़। कहाँ पे ऐसा बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। वुमेन जो है सेंट्रल में कम रहती है, जब डिमांड ज़्यादा हो कहाँ पे होती है वीमेन की। एंड कैरिड आउट सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, वही जो सोशलाइजेशन करती है चिल्ड्रन की, एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में वही पार्टिसिपेट करती है। रीज़न क्या हो सकते हैं? पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनएबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू गिव रिचुअल फीस्ट ऑफ द लिक्टिमाइज मैरिज। ओके, नंबर फर्स्ट है कि क्या रीज़न हो सकता है कि मैट्रीफोकल फैमिलीज का। तो पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनएबिलिटी जो हस्बैंड की होती है तो वो है। प्रिवलेंस इज अ पॉलीगाइनी इन निग्रोज ड्यू टू देयर ओरिजिन इन वेस्ट अफ्रीका। हस्बैंड कैन नॉट लिव विद ऑल हिज वाइफ एट अ टाइम। ओके, हरकोविट्स के हिसाब से इसका हम रेस में भी कंसेप्ट को डिलाबोरेट करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो पॉलीगाइनी है, पॉलीगाइनी का मतलब बताना है आपको। ड्यू टू देयर ओरिजिन जो वेस्ट अफ्रीका में हुआ है, वो जो है अपनी वाइफ के साथ एट अ टाइम एक जगह पे नहीं रह सकते। मतलब ये एक पर्सन की बहुत ज़्यादा वाइफ होगी तो वो एक पर्सन जो है एक के साथ नहीं रह सकता। तो क्या है कि अगर इसके बच्चा है तो जो इसी के ही वो काम करना पड़ेगा, ना कि ये जो पर्सन है इसके पास आएगा, फिर इसके पास जाने का टाइम कैसे बचेगा।
इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी वे स्लेव वर्क, ओके, यहाँ पे जहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी जो है इंस्टीट्यूशनलाइज है पूरी सोसाइटी में, तो वहाँ पे भी ये जो फैमिली टाइप है वो नहीं पाई जाती हैं। बट स्कॉलर आर्ग्यू दैट मैट्रिफोकल फैमिली अमंग ब्लैक्स आर नॉट नोन एंड इट इज ऑफन न्यूक्लियर फैमिली दैट हैज़ बीन ब्रोकन ड्यू टू परमानेंट और टेम्परेरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द हस्बैंड फ्रॉम फैमिली ड्यू टू द डाइवोर्स, ओके। अब ये बात है, कुछ ऐसे स्कॉलर हैं उनका मैंने मैट्रिफोकल फैमिली जो है ब्लैक में वो नॉर्म नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर फैमिली का ही एक टाइप है, जिसमें जो है जो न्यूक्लियर फैमिली वो ब्रोक होती है ड्यू टू परमानेंट और टेम्परेरी डिस्क्रिप्शन जो हस्बैंड की फॉर्म फैमिली और डाइवोर्स जब हो जाते हैं। मैट्रिफोकल फैमिली एक्सेप्ट की जाती है फॉर्म ऑफ फैमिली इन लोअर स्ट्रेटा एंड पीपल रिगार्ड इट एज अ फैमिली। तो ये इस टाइप की फैमिली को भी जो लोअर स्ट्रेटा ग्रुप है वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसको हम कह सकते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है ये जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है चाहे तो वो भी एक फैमिली का ही टाइप है। अब आता है किब्ट्स ऑफ इजराइल। E.M.E. स्पेयर ने इसकी स्टडी की थी। इजराइल जो किबुट्स हैं उन्होंने कलेक्टिव कम्युनिटी जो परफॉर्म करते हैं सोशलाइज चिल्ड्रन काइंड सोशल इकोनॉमिक फंक्शन एंड पेरेंट लीव फ्रॉम चिल्ड्रन, ओके। मतलब क्या है, जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है कम्युनिटी वो ही एक बच्चे का पालन पोषण करती हैं, और यहाँ पे जो 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 पेरेंट्स की जो भूमिका वो बहुत कम रहती है। पेरेंट हैव लीव अवे फ्रॉम चिल्ड्रन बट स्पेयर से दैट किबुट्स इज अ लार्ज एंड एक्सटेंडेड फैमिली। तो हम उनके किबुट्स के हिसाब से और नहीं है स्पेयर के हिसाब से किबुट्स जो है लार्ज एंड एक्सटेंडेड फैमिली कहा जा सकता है। ओनली वेरिएशन द कंसेप्ट ऑफ फैमिली, बस वहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबिलिटी है कंसेप्ट ऑफ फैमिली में। ये जो है कम्युनिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंटीमेंट होते हैं, फैमिली टाइप जो है यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रेदर देन फैमिली। लेटेस्ट स्टडी शो करती है कि कम्यून और डिसइंटीग्रेशन परमानेंट फैमिली आर बीइंग स्टडीड इन इजराइल। तो बाद में भी के रिगार्डिंग काफ़ी स्टडी हुई है, तो वहाँ पे ऐसे ही पाया गया है कि वहाँ पे जो मेन जो फोकस है जस्ट अ मिनट जो हमारा फंक्शनल इशू है नेसेसिटी फैमिली को जो चैलेंज करता है हम ये देख रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फंक्शन आर नॉट परफॉर्म्ड विद इन द फैमिली, ऐसा माना जा रहा है, वैसे माना भी जाता है जो हर एक सेक्सुअल जो फंक्शन है और रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है वो सिर्फ फैमिली में ही परफॉर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन टू वुमेन मैरिज जो है न्यूयॉर्क में पाई जाती हैं, एंड गोस्ट मैरिज जो है ब्रिटिश कोलंबिया में पाई जाती है, नया में जो मलाबार की हैं। तो ये यहाँ पे सेक्सुअल एंड जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो जो परफॉर्म है ये यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिक फंक्शन नॉट बी परफॉर्म बाय होल फैमिली, जो इकोनॉमिक फंक्शन है पूरी की पूरी फैमिली नहीं बियर अप करती है। इन लार्ज एक्सटेंट फैमिली ओनली मिडिल जनरेशन इज प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे कह सकते हैं सिर्फ मिडिल जो जनरेशन और प्रोड्यूसर है। तो ये कॉपरेशन का ही वैसे पार्ट हो सकता है कि वो जो है पूरे के पूरे जितने भी फैमिली मेम्बर टाइप है उनको जो है फीडअप करने का काम करती है। वेलफेयर स्टेट का जब से कंसेप्ट आया है तो जो इकोनॉमिक फंक्शन है डेट नॉट परफॉर्म बाय द फैमिली थ्रू फ्री मील्स वगैरह देते हैं, जैसे हमारा मिड डे मील स्कीम हो गया या फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट कहा जा सकते हैं, देन लॉजिंग बोर्डिंग ओल्ड एज होम्स एक्सेट्रा। किबुट्स जो है इजराइल इकोनॉमिक फंक्शन नॉट शेयर्ड बाय फैमिली, किबुट्स जो इजराइल के हैं वो इकोनॉमिक फंक्शन नहीं शेयर करते हैं बाय द फैमिली, बट फैमिली इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म एजुकेटिव। बट ये एक फंक्शन है जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फैमिली ही कर सकती है। फैमिली को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये भी हम कह सकते हैं मैरिज का जो फंक्शन है दैट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द फैमिली ऑल्सो। कंक्लूजन की बात करते हैं, दिस इज समिंग अप टू क्योट कैथलीन गो की एक कोट है जिसको हम समराइज करने की कोशिश की गई है इसमें। व्हाट इज यूनिवर्सल इज मदर चाइल्ड यूनिट। देखो फैमिली का तो पता नहीं, लेकिन मदर जो चाइल्ड है कि मदर ही जो चाइल्ड को जन्म दे सकती हैं, तो ये यूनिट जो है यूनिवर्सल है। द ओनली यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ दिस यूनिवर्सल यूनिट इज़ द प्राइमरी सोशलाइजेशन। और ये कि इसका यूनिवर्सल इस यूनिट का यूनिवर्सल जो फंक्शन है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, उसको बोलना चलना खाना पीना नहाना धोना वो यहाँ पे ही मिल सकता है। वो कंटेंटेड एट ऑल कोल फैमिलीज यूनिवर्सल वी शुड रिविजिट वेरियस डेफिनेशन ऑफ फैमिली टू इंक्लूड लार्जर एंड स्मॉलर किन ग्रुप। उन्होंने कहा है कि जो हमें गो के हिसाब से हमें जो फैमिली की जो डेफिनेशन है उन्हें रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसमें इंक्लूड करते हैं स्मॉलर एंड लार्जर किन को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। और मैट्रीफोकल फैमिली जो हमारा कह सकते हैं मैट्रीलिनियल बेसिस पे जो डेफिनेशन दी गई है वहाँ पे हमें और ज़्यादा पर्सपेक्टिव ऐड करने की जैसे ज़रूरत है। जो हमारी फर्दर स्टडी होती है तो टाइम टू टाइम इन जो डेफिनेशन है उनको रिवाइज करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। पैटर्नल डायट्स एक्सेप्ट न्यूक्लियर फैमिली इज नॉट अ यूनिवर्सल ड्यू टू मैनी एक्सेप्शन। हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली जो है यूनिवर्सल नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, बट फैमिली एक यूनिवर्सल फंक्शन है। मतलब क्या जो फैमिली का टाइप अलग अलग हो सकता है, लेकिन फैमिली इटसेल्फ इज द यूनिवर्सल फंक्शन। आगे हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप की फैमिलीज हो सकती हैं, तो हम कह सकते हैं फैमिली यूनिवर्सल है, लेकिन टाइप जरूरी नहीं, हर एक सोसाइटी में हर एक टाइप जो है इंक्लूडेड हो। तो डिफरेंट फॉर्म इट में एग्जिस्ट विच वी शुड रिविज डेफिनेशन हो। तो हमें दोबारा से रिविज करने की ज़रूरत है डेफिनेशन ऑफ मैरिज को, ताकि हम कोरिलेशन कर पाएँ फैमिली एंड द मैरिज इंस्टीट्यूशन में। व्हाट इज़ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड क्या होते हैं डिस्कस करना, डिटेल में डिफरेंस करना है कि इस तरीके से फैमिली एंड हाउस होल्ड में डिफरेंस है। तो आप बताइए आप क्या सोचते हैं फैमिली क्या होती है एंड हाउस होल्ड बिफोर लिसनिंग टू एंड अदर जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली एक सोशल ग्रुप है, कंसिस्ट करता है पेरेंटल लिविंग को अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन। ओके, न्यूक्लियर फैमिली एक सोशल ग्रुप होते हैं जहाँ पे पेरेंट अपने बच्चे के साथ रहते हैं। एज न्यूक्लियर फैमिली इज नॉट यूनिवर्सल टाइप ऑफ फैमिली वी हैव हाउस होल्ड। मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, बल्कि जो हाउस होल्ड कहा जा सकता है वो यूनिवर्सल है।
डेफिनेशन क्या है अब हाउस होल्ड की, ये है जो ग्रुप ऑफ मेंबर होता है लिव टुगेदर, मतलब ये जो साथ में रहते हैं, और यहाँ पे जो रिलेटेड होता है ब्लड से और क्लोज रिलेटेड होता है, नॉट रिलेटेड टू ऑल फुलफिलिंग ऑल फंक्शन ऑफ फैमिली, और वो जो है अगर रिलेटेड है और या रिलेटेड नहीं है बट वो फंक्शन जो है फैमिली की तरह करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली लिविंग विद अदर क्लोज रिलेटिव और नॉन रिलेटिव सच ए सर्वेंट, पेइंग गेस्ट एक्सेट्रा, नॉन रिलेटिव आर ट्रीटेड फैमिली एंड ऑल टुगेदर परफॉर्म फैमिली फंक्शन। ओके, न्यूक्लियर फैमिली जो है अगर अदर लिविंग क्लोज रिलेटिव्स और नॉन रिलेटिव, मतलब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली जो है अगर वो क्लोज रिलेटिव के साथ रहती है या नॉन रिलेटिव के साथ रहती है तो सच ए सर्वेंट, पेइंग गेस्ट एक्सेट्रा, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं वो एग्जाम्पल हाउस होल्ड का। नॉन रिलेटेड ट्रीटेड एज फैमिलीज, जो नॉन रिलेटिव होते हैं उनको भी ट्रीट किया जाता है एज ए फैमिली मेम्बर एंड ऑल टुगेदर परफॉर्म फैमिली फंक्शन, और जो है ये खुद मिल के जो है फैमिली फंक्शन को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार देखो, आप खुद रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं आपके साथ, ठीक है, अब आपके साथ जो और भी रिलेशन में, जैसे आप किसी के घर में रेंट में रहते हैं तो रेंट में जो रहना है क्योंकि इकोनॉमिक ऑपरेशन है तो आप उसको थोड़ा पैसे दे रहे हैं रेंट की वजह से, तो वहाँ पर भी हम इस जो पूरी फैमिली है उसको हम हाउस होल्ड कह सकते हैं। फीचर ऑफ द हाउस होल्ड, फीचर के देखते हैं, फीचर क्या क्या हैं ऑफ अ हाउस होल्ड विद अ फैमिली, डिफरेंस वो बताने की कोशिश की जा रही है। हाउस होल्ड फैमिली, मेंबर ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड बाय ब्लड, जो मेंबर है फैमिली को रिलेट होता है ब्लड में, किस में, फैमिली में, बट इट मे और मे नॉट बी इन केस ऑफ द हाउस होल्ड, लेकिन केस जो हाउस होल्ड है उनमें ज़रूरी ऐसा नहीं है। फैमिली एसेंशियल किन ग्रुप से ही होना चाहिए, फैमिली जो बनती है किन ग्रुप से होना चाहिए, चाहे ब्लड और मैरिज के बेसिस भी हो, नॉट एसेंशियली रेसिडेंट ग्रुप, बट रेसिडेंस ग्रुप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट हाउस होल्ड है एक रेसिडेंस ग्रुप ऑफ टाइप है जहाँ पे कॉमन लिविंग पीपल एंड रिलेशनशिप जो है मिसिंग होते हैं। इन हाउस होल्ड देयर इज एम्फेसिस ऑन अ कॉमन लिविंग बट मेंबर ऑफ अ फैमिली मे बी स्प्रेड ओवर सेवरल हाउस होल्ड। ओके, जो हाउस होल्ड है वहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है कॉमन लिविंग पे, लेकिन जो फैमिली के मेंबर हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं हाउस होल्ड में। इन फैमिली मोबिलिटी आउट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप इज नॉट पॉसिबल बट मोबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड इज क्वाइट पॉसिबल एंड वन कैन लीव वन ग्रुप फ्रॉम एंड जॉइन अदर। ओके, मतलब क्या कि जो हाउस होल्ड में जो क्या कहते हैं उसको मोबिलिटी है वो प्रेजेंट होती है, क्योंकि वन जो हाउस होल्ड है, मान लीजिए आपने रेंट पर्सन चेंज कर दिया, आप किसी और जगह रह के दूसरे पर्सन के यहाँ रेंट पे रहने लगे तो वहाँ पे एक हाउस होल्ड बन जाएगा जो एक रेसिडेंस ज़्यादा फिनोमिना है। एंड तो ये यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें, हाउस होल्ड जो बेस्ड ऑन रेसिडेंट, ये लोकल फैमिली 5% पाई जाती है, बैटरी लोकल में 70%, मैट्री लोकल में 11%, एमबी लोकल में 7%, एवना लोकल में 4%, देन एमटी लोकल जो है फादर सिस्टर हाउस में यहाँ पे देने लगे हैं। रिसेंटली जो रेसिडेंस है वो चेंज हो रहा है, जो लोकली ड्यू टू अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो हाउस होल्ड का जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने जब बहुत ज़्यादा उभर कर आया है। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हाउस होल्ड डिफर फ्रॉम फैमिली इन द सेंस दैट नॉन किन कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द ऑफ इट। मतलब क्या कि जो मेन डिफरेंस हाउस होल्ड और फैमिली में, जो हमारा नॉन किनशिप में भी मेंबर हो सकता है हाउस होल्ड के अंदर, बट ये जो है फैमिली में पॉसिबल नहीं है। वी मेंबर एंड एसेंशियली या रेसिडेंट्स, हम कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ रेसिडेंट्स ग्रुप है। अब बात आती है फंक्शन क्या है मेरी, पहले हमने जान लिया कि क्या जो फैमिली है वो यूनिवर्सल है, सेकंड में जाना क्या डिफरेंस है हाउस होल्ड और फैमिली में, नंबर थर्ड में हम जान रहे हैं क्या फंक्शन होता है फैमिली का। फैमिली जो है मोस्ट फंडामेंटल यूनिवर्सल फंक्शन जो सोशलाइजेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इकोनॉमिक ऑपरेशन है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन देखते हैं जो डिफरेंट स्कॉलर उन्होंने क्या कहा है। ये जो है मोस्ट एसेंशियल सोशल यूनिट है जो आंसर करते हैं, हम जैसे बायोलॉजिकल नीड है जो हमारी सोशल नीड को ह्यूमन बीइंग की कंप्लीट करने में हेल्प करती है। मेजर एसेंशियल फंक्शन क्या है, मुड्रो के हिसाब से इन्होंने मेजर एसेंशियल फंक्शन की बात इंस्टीट्यूशनल मीटिंग, ये जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं मीटिंग का। फैमिली प्रोवाइड फॉर स्पाउस फॉर सोशली एक्सेप्टेड ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल नीड। ओके, मतलब क्या कि यहाँ पे जो सोशली एक्सेप्टेड ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल नीड है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाता है फैमिली के द्वारा। चैनलाइज रिप्रोडक्शन, हम यहाँ पे चैनलाइज कर पाते हैं रिप्रोडक्शन को। ह्यूमन सोसाइटी को बिकम एक्सटेंट विदाउट द चैनलाइज, अगर हम रिप्रोडक्शन को चैनलाइज नहीं करेंगे तो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ह्यूमन रेस एज होल जो है खत्म हो जाएगी। विच परपेचुएटेड सोसाइटी दो इंस्टीट्यूशनलाइज मीटिंग, तो यहाँ पे जो प्रोवाइड करता है फैमिली इंस्टीट्यूशनलाइज मीटिंग को। इकोनॉमिक ऑपरेशन, अगेन फैमिली प्रोवाइड फॉर डिवीजन ऑफ लेबर को जो फैमिली है वो प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन द जो सेक्स के बेसिस पे और एलोकेशन ऑफ क्वांटम ऑफ वर्क। वुमेन फूड गैदर का काम करती आई है, मैन जो है हंट का काम। सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो फैमिली प्रिपेयर फॉर द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल द सोशल ग्रुप थ्रू लैंग्वेज लर्निंग ट्रेडिशन एंड कल्चर, मतलब कि फैमिली हेल्प करती है पार्टिसिपेट करने में ऑल सोशल ग्रुप थ्रू लैंग्वेज लर्निंग ट्रेडिशन एंड कल्चर। नए जो है माइनर फंक्शन कौन से छोटे या फिर सेकेंडरी फंक्शन है जो फैमिली कंप्लीट करने की कोशिश करती है। कॉमन रेसिडेंस एंड स्मॉल ग्रुप जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या है पीस एंड हार्मनी बनी रहती है। इंटीमेसी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी अमंग इट्स मेंबर। रिलीजियस फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, एवरी फंक्शन हैड अ रिलीजियस आइडेंटिटी है। रिलीजियस फंक्शन में एवरी फंक्शन हैड अ रिलीजियस आइडेंटिटी, स्पेशल गॉड एंड गॉडेस जो है वर्शिप किए जाते हैं। पॉलिटिकल फंक्शन में फैमिली एक्ट करते हैं पॉलिटिकल ग्रुप की तरह। विलेज सिंगल फैमिली प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल हेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यूनिट ऑफ एंटरटेनमेंट है, मतलब यहाँ पे कोऑपरेशन होता है तो थिएटर वगैरह पिकनिक वगैरह हम साथ में जाते हैं, लेजर टाइम सेल्फ स्पेंड करते हैं, तो ये कहा जा सकता है एंटरटेनमेंट का एक साधन है फैमिली।
और साइकोलॉजिकल फंक्शन जो है, अगर आप डिस्ट्रेस में है, टेंशन में है और बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो फैमिली ही आपको प्रोवाइड करती है। फैमिली प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू इट्स मेंबर, जो अफेक्शनेट रिलेशनशिप के द्वारा, और ये जो है स्टेबलाइज करती है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को। नो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन ये जो परफॉर्म कर पाता है फंक्शन। जिस तरीके से हमारी फैमिली टूट रही है, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है, साइकोलॉजिकल जो नीड है ह्यूमन की, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सुसाइड रेट एंड क्राइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली होती है बताना है, एक्सप्लेन करना है मीनिंग एंड रीज़न के साथ। फैमिली डिफाइन की जाती है मर्दों के द्वारा, एक सोशल ग्रुप है, वो करेक्टराइज किया जाता है बाय कॉमन रेसिडेंस है, रिप्रोडक्शन, कॉपरेशन। ये इंक्लूड करता है बोथ सेक्सेस को, मेल को, फीमेल को, एटलीस्ट 2 ऑफ देन मेंबर सोसाइटी। मतलब क्या है, उनमें से जो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है अप्रूव्ड होता है सोसाइटी के थ्रू, एंड 1 और मोर चिल्ड्रन जो है बोर्न बाय सेक्सुअली कोहेबिटिंग एडल्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे एक मेल है, फीमेल है, इनके 3 बच्चे हैं, तो ये फैमिली कहा जा सकता है। फैमिली जो है यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, नॉट इन एवरी सोसाइटी, बट ये वेरी करती है सोसाइटी टू सोसाइटी, मतलब इसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है, बट येस ये जो है एग्जिस्ट सभी में करती है। टाइप ऑफ फैमिली की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, हमने पहले ही पढ़ा है, जॉइंट फैमिली होती है, एंड को एक्सटेंडेड फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो ये हमारे एग्जांपल हैं, आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं। एग्जांपल आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन न्यूक्लियर फैमिली डिवाइडेड एज, अब न्यूक्लियर फैमिली को हमने डिवाइड करते हैं कितने उसमें पर्सन रहते हैं। इनकम्प्लीट फैमिली में ये हो जाएगा, कंप्लीट फैमिली में इस तरीके का न्यूक्लियर फैमिली आती है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैरिज न्यूक्लियर फैमिली डिवाइडेड एज फॉलोज, मैरिज के हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली डिवाइड होती है मोनोगैमस में, मोनोगैमस फैमिली, जस्ट अ मिनट। तो मोनोगैमस इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये फैमिली टाइप होते हैं विच रिजल्ट ऑफ मोनोगैमी, ये मेनली फाउंड होते हैं मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में विद एडवांस टेक्नोलॉजी, मोनेटाइज इकॉनमी एंड हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी में इस टाइप की फैमिली जो है प्रेजेंट होती है। एग्जांपल यूरोपियन सोसाइटी, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज डेवलप कहा जा सकता है। पॉलीगैमस फैमिली में ये फैमिली होती है विद रिजल्ट ऑफ पॉलीगाइनी, जैसे ये हो गया, जो यहाँ पे मतलब एक गर्ल के 2 हस्बैंड हैं, दोनों के चाइल्ड हैं। और यहाँ पे भी पॉलीगैमी नॉर्थ ऑफ ये है पॉलीएंड्रस एंड पॉलीगाइनस। पॉलीएंड्रस फैमिली जो टोडा ट्राइब में पाए जाते हैं, खास एंड तिब्बतन में, ये आप देख सकते हैं। पॉलीगाइनस नागा जो ट्राइब है वहाँ पे हैं, तो मेरिया गोंडा भी है, संथाल भी है, जहाँ पे इस टाइप की जो फैमिली पाई जाती है। एक्सटेंड इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए फैमिली जो न्यूक्लियर फैमिली है कितनी टाइप की होती है, और उसमें पॉलीएंड्रस पॉलीगाइनस को ऐड करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंड फैमिली की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली होती है। एक्सटेंशन डिफरेंट फ्रॉम एडिशन ऑफ 1 किन, मतलब क्या है कि अदर किन ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हस्बैंड वाइफ था और यहाँ पे इनके चाइल्ड थे, और ये जो है ये पर्सन इसने इससे फैमिली मतलब इसने इसके साथ मैरी कर लिया, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली बन गए। हॉरिजेंटल एक्सटेंड, इसके टाइप कितने होते हैं, हॉरिजेंटल है एक्सटेंडेड फैमिली हो सकता है। हॉरिजेंटल में जो हमारी पहली जनरेशन है उसमें ही उसके कज़न वगैरह आ जाएंगे। जस्ट अ मिनट। इन ब्राज़ील, गुटेमाला एंड कैरिबियन आइलैंड ऑफ गुड परसेंटेज ऑफ फैमिली जो है मदर एंड देयर चिल्ड्रन ओनली एंड नॉट फादर वहाँ पे नहीं रहते हैं। दिस टाइप ऑफ फैमिली एसोसिएटेड होती है विद मैरिज एंड द मेल इज नॉट अ रेगुलर मेंबर ऑफ द फैमिली, जो मेल है वहाँ का रेगुलर मेंबर नहीं होते हैं। सिमिलरली इन पेट्रीफोकल फैमिली फादर एंड चिल्ड्रन टुगेदर रहते हैं विदाउट मर्डर। दिस टाइप ऑफ फैमिली जो है प्रेजेंट होती है यूएसए में। वेरियस फैक्टर्स सच एज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चर, कंसिडरेशन, इकॉनमी, डाइवर्सिटी और डेप्रिविटी, डिफिकल्टीज ऑफ डाइवर्स रिजल्ट करता है कंपेल द पीपल टू लिव इन द पेट्रीफोकल एंड मैट्रीफोकल फैमिली। मतलब क्या है, शादी करने के बाद अपने पेरेंट्स के पास दोबारा लौट जाते हैं, तो या तो डाइवर्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, या फिर अदर रीज़न की वजह से वो लौट जाते हैं, या तो तोड़ना नहीं चाहते, या फिर जो डाइवर्स है वो इलीगल है। ऐसी सोसाइटी में ये सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 2.4 के। डिस्कस करने क्या स्टेट फैक्टर मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो चेंज हो रहा है हमारे फैमिली सिस्टम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन कैसे दिया जा सकता है। वेस्ट टाइप ऑफ फैमिली एग्जिस्ट करती है डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटी में, सच एज जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। पैट्रियार्कल फैमिली, मैट्रियार्कल फैमिली एक्सेट्रा। टाइप ऑफ फैमिली जो है फंक्शन ऑफ कल्चर के हिसाब से ही फंक्शन करते हैं। कल्चर जो है स्टैटिक नहीं रहता है, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली। इंस्टेंसेस आर नॉट अनकॉमन, इंस्टेंसेस जो है कॉमन नहीं है। फिर पैट्रियल एंड पैट्रिलिकल सोसाइटी जो है चेंज होती रहती है मैट्रियार्कल में, मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल में। स्विचिंग फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू द न्यूक्लियर, और यहाँ पे जो स्विच हो रहा है जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में, इज रिसेंट फिनोमिना ये देखा जा रहा है। फैक्टर एंड फोर्सेज जो है एजुकेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, फेमिनिज्म है, कल्चरल फैक्टर जो ब्रोक्ड है सेवरल चेंजेस इनटू द फैमिली टाइप थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया जो है। यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड जो फंक्शन है वो फैमिली का चेंज हुआ है। अर्लियर फॉर्म ऑफ फैमिली क्या है पहले तो ये जानते हैं, फिर उसमें क्या चेंज हुआ है और अब क्या किस तरीके से वो चेंज की डायरेक्शन रही है, हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में किस डायरेक्शन में वो चेंज होगा। ये कैरेक्टराइज की जाती है प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। जो फीचर है जॉइंट फैमिली को उसके बारे में हम जा रहे हैं। यहाँ पे कॉमन रेसिडेंस पाया जाता है, कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमन किचन पाई जाती है,
प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिक्ट पैट्रियार्कल रूल है, हु अथॉराइज टू मेक ऑल द सॉर्ट ऑफ डिसीजन, मतलब यहाँ पैट्रियार्कल माइंडसेट के यहाँ पे पीपल पाई जाए, अथॉरिटी यहाँ पे होती है जहाँ पे हर एक डिसीजन मतलब मेल पर्सन लेते हैं और वो भी जो सबसे ज़्यादा सीनियर हो। समटाइम इट मे टेक डिसीजन इवन विदाउट कंसल्टिंग, और ये कई बार ऐसा होता है कि जो अदर मेंबर उनसे बिना पूछे ये जो है अथॉरिटेन वे में डिसीजन लेते हैं। देयरफॉर वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी फैमिली डिपेंड करती है एबिलिटी ऑफ पैट्रियार्कल पे। देन जो है थर्ड पे है, इट हैज़ ए फैमिलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकते हैं। सब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू फैमिली इंटरेस्ट, सेवरल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जाते हैं वुमेन के ऊपर, लैक ऑफ एजुकेशन, उनकी अपॉर्चुनिटी, चाइल्ड मैरिज, नो विडो मैरिज, पदा सिस्टम, लैक ऑफ कल्चर ऑटोनॉमी, नो से इन द फैमिली मैटर, दिट कैन बी सेड दैट वुमेन जो है मोस्टली सप्रेस की जाती है इंडिविजुअल फैमिली के द्वारा। तो ये भी है फैमिली टेंशन कॉमन रहती है जॉइंट फैमिली में कि पर्सन चाहता है। फ्यूचर की अगर स्टेटस की बात करें तो वो जो डिटरमाइन एज एंड रिलेशन के हिसाब से होता है। देन फिलियल रिलेशन की अगर हम बात करें बिटवीन फादर एंड सन, एंड फैटर्नल की अगर हम बात करें जो प्रेफरेंस है कॉन्जुगल रिलेशन पे ज़्यादा दी जाती है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट ओनरशिप एंड रिचुअल प्रैक्टिस जो है फैमिली द्वारा करी जाती है। जॉइंट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की। अथॉरिटी फैमिली की डिटरमाइन की जाती है जो सीनियरिटी के हिसाब से और एज जेंडर के हिसाब से। इक्वल अटेंशन टू ऑल मेंबर एंड मेल सिलेक्शन बाय एल्डर, मतलब इक्वल अटेंशन दी जाती है हर एक मेंबर को एंड मेल सिलेक्शन बाय एल्डर। सर्कमस्टांसेस इन विच एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली एग्जिस्ट, किस सर्कमस्टांसेस में जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली जो रहती है। जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली जो है प्रेजेंट मेनली इन एग्रीरियन सोसाइटी में पाई जाते हैं, वेरी इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती हैं। यहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस है, बेनिफिट जो हमारे स्मॉल फैमिली साइज के होते हैं, बट लैक ऑफ ह्यूमन राइट रिस्पॉन्सिबल है जी हम लार्ज फैमिली साइज को बढ़ावा देते हैं। चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं हमारी फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में, अकॉर्डिंग टू मिल्टन सिंगर ने ये कहा था एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइज चेंज जो हमारे इंस्टीट्यूशन का जब मैरिज को वो चेंज करे तो वो स्पेशली जो है उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आ रहा है वो हमारी फैमिली टाइप में आ रहा है। इन द एज ऑफ मैरिज फेमिनिज्म लेजिस्लेटिव मेजर जो स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे ट्रेडिशनल फैमिली टाइप को चेंज हो रहे हैं। बट एजुकेशन किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, पी देसाई स्टडी किया था 30 फैमिली को मोवा टाउन इन गुजरात बिटवीन 1955 एंड 1957। अकॉर्डिंग टू हिम इंक्रीजिंग स्प्रेड ऑफ एलिमेंट इन हायर एजुकेशन मेल एंड फीमेल हैव ब्रॉट अबाउट चेंज इन द एटीट्यूड, मतलब क्या है कि जो जिस तरीके से एजुकेशन फैल रही है तो जो पीपल हैं जो पढ़े हुए पर्सन हैं कहा जा सकता है कि उनका जो माइंड सेट है वो बदल रहा है, उनका एटीट्यूड बदल रहा है, बिलीव बदल रहे, वैल्यूज बदल रहे, आइडियोलॉजी बदल रही है। ये जो है इमरजेंसी इंडस्ट्री फीलिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अवेयरनेस एम्प्लॉयमेंट के वुमेन अलोंग द मैन ऑन द इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वुमेन डिपेंड रहती है अपने वॉइस पे फैमिली मैटर में, उसकी वॉइस बढ़ रही है। जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो डोमिनेंट फैमिली है तो वहाँ पर उनकी आवाज़ को दबाया जा सकता रहा। एलियन रोज के हिसाब से विद इंक्रीज एजुकेशन परसेंटेज ऑफ दोज इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन परसेंटेज बढ़ रही है तो हमने एक कॉरिलेशन पाया है कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली की जो इंस्टांसेस हैं पाई जाती हैं। इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पीपल हु कन्फर्म टू द जॉइंट फैमिली डिक्रीज है। IP देसाई एंड एलियन रोज जो है रेफर करते हैं रेसिप्रोकल नेचर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड फैमिली सिस्टम ऑन ईच अदर। अकॉर्डिंग टू देम एजुकेशन वर्क करता है गोइंस जॉइंट फैमिली इन 2 वेज। ओके कल्चर फैक्ट सॉरी यार ये मैंने दोबारा करना। द इम्पैक्ट जो फेमिनिज्म का जॉइंट फैमिली में देखा जा रहा है वीना दास के द्वारा स्टडी किया था उनके हिसाब से जो वर्किंग डिमांड है मोर वॉइस फैमिली में उनकी बढ़ रही है, किसकी वीमेन की, और जो वो जो है डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर फैमिली वो ट्रेंड बन चुका है। नंबर ऑफ अनमेरिड वुमेन जो है और जो इंस्टांस है मैट्रिफोकल फैमिलीज वो बढ़ रहे हैं। मेल एंड फीमेल जो है टुगेदर रहते हैं विदाउट मैरिज। जो आउटकम है हमारा फेमिनिज्म उनमें जो हमारे लिव इन रिलेशनशिप है इवन बहुत सारी मूवी भी बन चुके हैं। आई थिंक लुका छुपी में ये कंसेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है। और कल्चरल फैक्टर की अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मॉडर्न वैल्यू की वजह से जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो वर्क होता था वो फैमिली को चेंज हो रहा है। मीडिया नेटवर्क जो है वो ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं वीमेन जो है आगे लीड रोल प्ले कर रही है तो ये जो इंस्पिरेशन का काम करती है। देन जो नेचर का चेंज हो रहा है JP सिंह के द्वारा 2010 में जो उनका ऐसे था एस्ट्रन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से उन्होंने सर्वे को कंक्लूड करने की कोशिश की थी बाय द NFHS का जो डेटा था उसके हिसाब से उन्होंने क्या पाया जो चेंज अकर हो रहा है फंक्शन एंड स्ट्रक्चर जो फैमिली का है उसमें और जो है जो जॉइंट फैमिली और स्मॉल फैमिली में चेंज हो रहे हैं। फंक्शनल जॉइंटनेस जो है वो कम हो रही है क्योंकि ओल्ड स्टाइल जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा कम बची है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फैमिली की डेफिनेशन सेल्फ इज चेंजिंग दे हेल्प इन वेरियस इंस्टेंस ऑफ फैमिली लाइक मतलब क्या है कि कुछ ऑब्लिगेशन जो अभी भी निभा रहे हैं। न्यू लोकल रेसिडेंट जो है नंबर ऑफ रीजन यहाँ पे फैमिली का बढ़ रहा है। सन प्रेफर कर रहे हैं सेपरेटेड रहना अपने पेरेंट्स से लेकिन वो दे फुलफिल देयर जो ऑब्लिगेशन टुवर्ड देम जैसे ओल्ड एज हर जगह तो गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाई है ना तो वो पेरेंट्स से जो बच्चे हैं इनकी हेल्प करते हैं। मोस्ट जॉइंट जो है ट्रेडिशनल कम्युनिटी में पाई जा रही है। न्यूक्लियरिटी फैमिली एक्सपोज हो रही है आउटसाइड वर्ल्ड ये मतलब ये डिग्री कर रहा है जितना हम एक्सपोज हो रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड से वहाँ पे ये जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा है जहाँ पे नहीं है वो डिग्री बहुत ज़्यादा कम है। इक्वल स्टेटस का वुमेन है जहाँ पे ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट है वुमेन की डिसीजन मेकिंग में। मेल जॉइंटनेस सिलेक्शन बाय पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मतलब क्या है कि मेल सिलेक्शन जो है चिल्ड्रन ज़्यादा प्रेफर कर रहे
हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी एंड डिवाइड डन ऑन द बेसिस ऑफ वन एस्क्राइब क्वालिटी, यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है द एस्क्राइब। ओके, वीकनिंग की अगर हम बात करें तो क्या क्या चेंज आ रहे हैं। वीक हो रहा है हमारे फैमिली नॉर्म, डिक्लाइन हो रहा है हमारे रिलीजियस कंट्रोल, फिलियस एंड डिस्ट्रक्शन पॉलिसी ऑफ फैमिली जो है डिटरमाइन की जा रही है विशेष ऑफ चिल्ड्रन के हिसाब से, रिराइज हो रहा है प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, डिक्रीज हो रहा है हमारा एज हाउस होल्ड हेड्स, डिक्रीज हो रहा है हमारा चाइल्ड मैरिज अगेन। नेगेटिव चेंजेस की बात करें, इंक्रीज हो रहा है इंसिडेंस ऑफ सेपरेशन एंड डाइवर्स, ग्रेटर टेंशन इंक्रीज हो रही है बिटवीन फादर एंड द सन, वाइफ एंड द चाइल्ड, मतलब क्या है डिस्क्रिपेंसी हमारा ट्रांजिशनल सोसाइटी है, तो ये जो प्रॉब्लम है आम है। मॉडर्न फैमिली जो है मोर वल्नरेबल है, लेस स्टेबल रह गई है देन ट्रेडिशनल फैमिली। कंट्रोल जो फैमिली का मेंबर के ऊपर डिक्रीज हो रहा है, जो फ्लूइडिटी जो है इंक्रीज हो रही है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो अदर इंस्टीट्यूशन जो फंक्शन के लिए रिप्लेस किए जा रहे हैं, एज अ रिजल्ट इमोशनल जो बॉन्ड है वो बहुत कम हो गया है और सोशलाइजेशन जो है इसकी वजह से सफ़र करते हैं। चेंज की अगर हम बात करें इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इन फैमिली इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, टू मीट द डिमांड इन मॉडर्न एजुकेशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन में द न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज हो रही है नंबर, जॉइंट फैमिली जो है ब्रेक हो रहे हैं इनके टाइज को। मैनी न्यूक्लियर फैमिली कंप्लीट कर रहे हैं लिबरेटेड फ्रॉम डिमांड्स ऑफ ब्रॉडर किनशिप स्ट्रक्चर एंड जो स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। अकॉर्डिंग टू एल्कर्ट पर्सन उन्होंने जो स्टडी किए थे, फैमिली न्यूक्लियर फैमिली गेटिंग स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड, जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली जो स्ट्रक्चरली आइसोलेट हो गई है टू यूएसए। हावर इंडिया न्यूक्लियर फैमिली जो है मेंटेन है अपना रिलेशनशिप जो है ओरिजिनल जो जॉइंट फैमिली उनके साथ रिलेशन जो है ऑब्लिगेशन जो है फुलफिल करने की कोशिश इंडिया में है, बट ये जो केस है ये ट्रेंड जो है यूएसए में नहीं है। ड्यू टू प्रेसिंग डिमांड्स ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड एंड द मेटलिस्ट एंड इंडिविजुअली आउटलुक ऑफ फैमिली मेंबर, कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहा है मैरिड पार्टनर में इंक्रीज, दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डाइवर्स एंड इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बन सोसाइटी। एडमंड लीच के हिसाब से कंपेयर करना मॉडर्न यूरोपियन फैमिली को एंड ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट विच कैन फ्यूज एट एनी टाइम बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पेरेंट फ्रॉम होम फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, चिल्ड्रन डू नॉट गेट मोर ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद एडल्ट, दिस लेड टू द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिलिक्वेंसी। देन आता है आपका मोर एंड मोर वर्किंग वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन चेंज हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर अगेन चेंज हो रहा है, फैमिली हैज़ बीन डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे टूट रही है फैमिली, फंक्शन अलग हो रहे हैं, टेकन अप सेकेंडरी रोल जो है ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ी, जैसे क्रेचिंग फैसिलिटी, डे केयर सेंटर हो गया, नर्सरी होटल वगैरह बढ़ रहे हैं। एब्सेंस जो है मीनिंगफुल इंटरेक्शन की बहुत कम रह गए बिटवीन चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स एंड ऑल्सो वाइफ एंड हस्बैंड। कंक्लूजन की बात करें तो ट्रेडिशनल फैमिली जो है चेंज हो रही है, इन करेक्टर वेरी फास्ट ड्यू टू वेरियस जो हमारा मॉडर्न फैक्टर जो चेंज है मोस्ट प्रोनाउंस है हमारे वेस्टर्न सोसाइटी में देन इंडिया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रिलेटेड टू द व्हाट इज द फेमिनिज्म, क्या डिस्कस करना है इसका इंपैक्ट को फैमिली इन द सिस्टम विद सुटेबल एग्जांपल के साथ। इंक्रीज एजर्टनेस जिससे कि वुमेन की इंक्रीज हो रही है ड्यू टू वेरियस फैक्टर फेमिनिज्म की वजह से जो ब्रॉड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं हमारे फैमिली सिस्टम में। फेमिनिज्म में एजर्टी रोल जो प्ले करती है वुमेन फॉर इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी एट पर मैन, अगर उनकी एबिलिटी है मैन के साथ खड़े होने की या फिर मैन के स्टेटस का इक्विवेलेंट की, तो वो जो है दे हैव टू एजर्टिव टू देयर राइट। फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फैमिलीज की तो मॉडर्न एजुकेशन है, पढ़ चुके हैं हम, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगेन डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सपेंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लीगल मेजर जो वुमेन के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह जो स्टेट के द्वारा ली गई। टाइम ऑफ फेमिनिज्म क्या है, ये ठीक है। मेडिकल रेडिकल फेमिनिज्म है, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज में ये पाया जाता है। वुमेन कंसिडर फैमिली एज अ मीन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, और जो इसके हिसाब से जो है मैन जो है एक्सप्लॉयट करते हैं वुमेन को। एंड रेडिकल फेमिनिज्म जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं हमारे स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ फैमिली। लिबरल फेमिनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर वुमेन जो राइट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है, ये जो है मैन के अगेंस्ट नहीं है, ये ऐसा सोच नहीं रखते हैं कि मैन जो अगेंस्ट है वुमेन के। फेमिनिज्म ऑफ दिस टाइप इज एम्ड, ये जो इंप्रूव करने का काम करते हैं सोशल स्टेटस है वुमेन का, और जो हार्मफुल इंपैक्ट हो रहा है इंस्टीट्यूशनल ऑफ द फैमिली को। कौन से इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस आया है, तो फेमिनिज्म हैज रिजल्ट इन ब्रेक डाउन, जो लार्ज फैमिली उनकी वजह से जो लार्ज जॉइंट फैमिली है वो ब्रेक हो रही है। दिस मूवमेंट इंस्पायर्ड वुमेन टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, इस वुमेन की वजह से हाँ तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट पीपल यहाँ पे बढ़ रहे हैं। द वुमेन आर जॉइंटली बाय द वर्क फोर्स, मतलब क्या कि वर्क फोर्स में पार्ट्स ले रहे हैं। कॉन्जुगल रोल जो है बिकम इंक्रीज हो रहा है, जॉइंटेडनेस डिसीजन जो है बेस्ड लिए जाते हैं कंसल्टेशन के ना कि अथॉरिटी वे में। देर आर वुमेन कैन मेक अ बैलेंस बिटवीन, तो यहाँ पे कुछ ऐसी वुमेन भी है जो बैलेंस कर पाती जॉब एंड फैमिली के साथ। इफ दे आर नॉट, अगर वो नहीं है तो वो जो है मेंटेन दिस बैलेंस, तो कन्फ्लिक्ट एमर्ज हो सकता है। और अगर ये जो कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हस्बैंड इज नॉट अकोमोडेड। वीना दास के हिसाब से उन्होंने जो वर्क किया ऐसे डिस्पाइट फीमेल पार्टिसिपेंट वर्क फोर्स में बढ़ रहे हैं, देर एक्सपोजर जो है मॉडर्न एजुकेशन में अगेन बढ़ रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंसी आ रही है, फीमेल इन जनरल जो है डेवलप एंड इक्विटेबल बैलेंस को मेंटेन करने में सफल रही है बिटवीन द जॉब डिमांड एंड द फैमिली डिमांड ऑफ द फैमिली। डेट द गुड साइन इन दैट डायरेक्शन कि हमारा जो जॉइंट नहीं जो है व्हेन बोथ पेरेंट वर्क हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉगिंग ऑफ द चिल्ड्रन की जो है शिफ्ट हो रही है क्रेचिंग फैसिलिटी केयर सेंटर में। फैमिली से हाईलाइट कर रही है प्रॉब्लम फेस कर रही है वुमेन की इन फैमिली लाइफ। द प्रोमिनेंट इशू है जैसे रेप के हैं, मैरिज के हैं, ऑपरेशन के, वायलेंस के, सेक्सुअल अब्यूज़ हैव कम अप नाउ देयर जो कि यहाँ पे ये अवेयर है वो अपने राइट के हिसाब से इक्वल पार्टनर इन मैरिज। द नंबर ऑफ अनमैरिड वुमेन जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं इन डेवलप्ड कंट्री में।
एंड स्पेशली इन मैनी डेवलप्ड सोसाइटी द इंस्टेंस ऑफ मैट्रीफोकल जो है इंक्रीज हो रहे हैं। इन वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें, अर्बन सोसाइटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, मेल एंड फीमेल जो है टुगेदर रहते हैं विदाउट मैरिज। दिस इज ऑल्सो एन आउटकम जो फेमिनिज्म का कहा जा सकता है। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड हो रही है आउटसाइड वर्ल्ड में मैटेरियलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक आउट टू फैमिली जो उस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। कन्फ्लिक्ट जो बिटवीन मैरिज पार्टनर इंक्रीज हो रहे हैं विच लेड टू इंक्रीज नंबर ऑफ डाइवर्सेस, तो जिसकी वजह से डाइवर्सिस का जो केस है वो इंक्रीज। एडमिट लीज के हिसाब से उन्होंने कंपेयर किया है मॉडर्न यूरोपियन फैमिली के साथ ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह जो है फ्यूज़ हो सकता है एट एनी टाइम। जो फेमिनिज्म या फिर जो इफ़ेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, एजुकेशन का, अगेन फेमिनिज्म का, तो ये इन्होंने कंपेयर किया इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। कंक्लूजन की अगर हम बात फेमिनिज्म इफेक्ट किया फैमिली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पॉजिटिवली नेगेटिव दोनों की तरह। बिसाइड फैमिली ऑन फैमिली डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फेमिनिज्म। इफ़ लिबरल जो है तो वो जो अकोमोडेटिव है, रेडिकल फैमिली जो इफेक्ट करते हैं हमारी पूरी फैमिली सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से। किब्बुत्ज़ इजराइल कम्यून के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करें। ये कलेक्टिव कम्युनिटी होती है इजराइल में जो ट्रेडिशनली बेस्ड है हमारे एग्रीकल्चर में। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, कॉमन लिविंग है, कलेक्टिव ओनरशिप है यहाँ पे लैंड की, कलेक्टिव रियरिंग होती है चिल्ड्रन की, मैरिज इज एम्ब्रेसिंग एंड इंटीमेसी डेटेड प्रोमिस। हस्बैंड एंड वाइफ जो वर्क करते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, सेपरेट बैंक अकाउंट होते हैं उनके, पे सेपरेट बिल। चिल्ड्रन जो है केयर करते हैं गवर्नमेंट रन कम्यून के द्वारा। ये जो एक्सेप्शन है जो न्यूक्लियर फैमिली की है, ये जो डिग्री है रूरल फैमिली लाइफ ऑर्गेनाइजिंग लाइकिंग है किब्बुत्ज़, मतलब ये कि डिग्री रूरल फैमिली लाइफ की ऑर्गेनाइज्ड है इज लाइक इन किब्बुत्ज़। चाइल्डहुड फैमिली